आज एक बार फिर से सच में बहुत ही तकलीफ़ हुई है। सारी चीज़ों को देखने के बाद सारी चीज़ें बहुत बारीकी से हमने देखा और बहुत ज़्यादा दुख लगा, बहुत तकलीफ़ हुई इस बात से कि आज एक औरत को फिर से दबा दिया गया, उसको अपने मन की बातें नहीं कहने दिया गया। वो अब कहीं ना कहीं अपने मन में उन चीज़ों को लेकर के जब तक जिएगी तब तक घुटेगी कि मैंने कहीं किसी से कहा होता तो आज जो है मुझे ये सारी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा होता। एक बार फिर से मतलब कहते हैं ना कि छिनारों लोगों का बोलबाला होता है, ये तो बात आज साबित हो गई कहीं ना कहीं। और खुलेआम धमकी भी दी गई कि मेरे लिए कोई वीडियो ना बनाए, मेरे लिए कोई वीडियो ना बनाए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसका मुंह कौन कौन बंद करवाएगा, क्योंकि जो चीज़ें एक बार सोशल मीडिया पर आ चुकी है उस चीज़ के बारे में अगर कोई कह दे कि इस चीज़ को न रोका जाए, न किया जाए, तो ये तो सारी चीज़ें इम्पॉसिबल वाली बात है। और रही बात कि जब एक बार प्रियंका ये सारी चीज़ें बोल चुकी है कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो क्या अब हमारी पब्लिक उन सारी चीज़ों पर विश्वास भरोसा करेगी जो आज हुआ है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बहुत ही इमरजेंसी के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है और बहुत ही तकलीफ़ के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि हमेशा एक औरत ही क्यों हारती है, एक औरत ही अपने मन की बात क्यों नहीं कह पाती है। क्या हमेशा एक औरत को दबा दिया जाता है। और आज देखा मैंने कि एक किन्नर समाज को लेकर के जाया गया और किन्नर समाज से क्या धमकियां दिया गया, क्या बात हुई क्या नहीं हुई, इसने ये चीज़ें किसी ने ओपनली नहीं बताई है। लेकिन हाँ, वहाँ जितने भी लोग खड़े थे वहाँ सबसे ज़्यादा किसी का चेहरा अगर गिरा था तो वो था प्रियंका का चेहरा। प्रियंका का चेहरा गिरा था, प्रियंका के आंखों में आंसू था। उससे वो सारी चीज़ें कहलवाई गई जो वो कहना नहीं चाहती थी, उससे वो सारी चीज़ें बातें बताई, मतलब बोलवाया गया जो वो बोलना नहीं चाहती थी। अब किसके दबाव में बुलवाया गया, किसके नहीं, अब तो ये राज एक राज ही बन के रह जाएगा। बाकी जो अपने आप को पवित्र साबित करने के लिए ये सब करवाई हैं, वो तो अब एक बार पब्लिक की नज़र में जो चीज़ें छवि बन गई वो बन गई। अब पब्लिक के नज़र में वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी जैसी पब्लिक को दिखाई गई है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि अभी अभी एक वीडियो आया शाम को, मैंने देखा और मेरी रूह काँप गई इस सारी चीज़ों को देख कर के कि एक बार फिर से एक औरत की आवाज़ को फिर से दबा दिया गया है। इन लोगों में मतलब ये लोग मिले हैं, आपस में मिल कर के क्या बात हुआ है क्या नहीं हुआ है ये हम लोग तो नहीं जान सकते। जो चीज़ें दिखाई गई है हम लोग वही देखे हैं। और प्रियंका ने बताया है कि मेरा चैनल डिलीट हो गया है, इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें इनके चैनल पे डलवा रही हूँ। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंसने का चांस चंदा भौजी का है और उनके पति का है, क्योंकि ये सारी चीज़ें चंदा भौजी और उनके पति ही लाए थे। हालांकि चंदा भौजी ने कुछ गलत नहीं किया है, चंदा भौजी ने वही दिखाया है जो ये लोग समाज को बेवकूफ़ बनाए थे, समाज में ये लोग गंदगियाँ फैलाए थे, चंदा भौजी ने वही किया है। और लाजमी बात है, जब प्रियंका के चैनल से वो सारी चीज़ें निकल कर आई थी तभी पब्लिक ने भी रिएक्ट किया था, पब्लिक ने भी आवाज़ उठाई थी। तो इसमें पब्लिक की भी कोई गलती नहीं है। रोस्टिंग रिएक्शन वालों को धमकी दिया जा रहा है कि जो हमारी बातों को लेकर या हमारे ऊपर अगर वीडियो बनाएगा तो उसके ऊपर हम लोग केस करेंगे। तो भैया आप काहे केस करेंगे, किस वजह से केस करेंगे? अगर चीज़ें है मार्केट में है तो ही तो आदमी बात करेगा, मार्केट में नहीं रहेगा तो नहीं बात करेगा। तो प्रियंका का चैनल इसीलिए डिलीट करवाया गया क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मार्केट से हटवा दिया गया है, इसलिए प्रियंका का चैनल जो है वो डिलीट करवाया गया है। अब प्रियंका का चैनल डिलीट करवाने के पीछे किसका हाथ है किसका नहीं है ये तो अभी साबित होकर नहीं आया है। और हो सकता है कि आने वाले समय में प्रियंका जो है वीडियो ही ना बनाए। क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, जैसा रहेगा हम आप लोगों के बीच में वीडियो बना करके ज़रूर बताएंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ प्रियंका के साथ वो बहुत ही गलत हुआ है। क्या इन लोगों में समझौता हुआ, क्या समझौता नहीं हुआ है, किस वजह से प्रियंका को आज इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा, किस वजह से प्रियंका को आज इतना बड़ा खून का घूंट पीना पड़ा, ये नहीं समझ में आ रहा है।
और कहीं ना कहीं मुझे जो शक है वो मुझे लग रहा है कि प्रियंका जो है वो अपने पति के दबाव में ये सब आकर के बोली है। तो क्या ही बताएं, कुछ बताने लायक मतलब बताने का कुछ मन ही नहीं कर रहा है एकदम। मतलब जैसे हम ये नहीं चाहते हैं कि जैसे अभी कोई कर क्या तुम चाहती थी, नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते कि कंट्रोवर्सी हो, कुछ भी नहीं। तो हम तो चाहते थे कितना छिछा लेदर हो ही ना, किसी औरत की जो है इज्जत इतना उड़े ही नहीं। लेकिन जब सब कुछ हो ही गया था, जब सब कुछ प्रियंका ने बोल रखा था, बता रखा था, तो अब इन सब चीज़ों पे अगर पर्दा वो डाल रही हैं कि हम सीता सावित्री हैं, हम सीता सावित्री हैं, तो उन सीता सावित्री को कौन सीता सावित्री साबित करेगा बताइए। अब तो कलंक जो लगना था वो लग ही गया है, क्योंकि उन्होंने बोला भी है ना कि मेरे ऊपर लगा हुआ कलंक कौन धुलेगा। तो तुम्हारे ऊपर लगा हुआ कलंक भाई कोई नहीं धुल सकता है। इसका मतलब जिसने लगाया था उसने ही धुला है तुम्हारे ऊपर लगा हुआ कलंक है। बताओ, आज मतलब कल केस हुआ था थाने में, उसी केस की धमकी और किन्नर समाज को ले जा कर के वहाँ पर दबाव बनाया गया। वहाँ पर सारी चीज़ें हुई, लेकिन सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं पब्लिक को, और सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी नहीं रखी गई है। सिर्फ चंद चीज़ें रखी गई जिससे जनता एकदम पागल हो चुकी है। अब जो वीडियो देख रहा है वो परेशान है इन सब की इस करतूत से। इसका मतलब तुम सब कुछ भी करो, पब्लिक पागल है। हाँ, तुम लोग आपस में पहले छिया लेदर करो, आके हक दो, उसके बाद पब्लिक अपना क्या करे, वीडियो देखे तुम लोग का वीडियो, परेशान हो पब्लिक, तुम लोग फिर जाकर हाथ मिला लो, समझौता कर लो। वो अपने काम में मस्त, तुम अपने काम में मस्त, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करें, तुम अपना देखो वो उनका देखें। मतलब पब्लिक सिर्फ इसीलिए रह गई है। पब्लिक को फिर एक बार से ठग लिया गया, मतलब बुरी तरीके से ठग लिया गया है पब्लिक को। पब्लिक का माने कुछ रह ही नहीं गया है, पब्लिक के माने सिर्फ यही रह गया, पब्लिक तुम मेरा वीडियो देखो, मुझे व्यूज दो, बस। वाह रे भाई वाह, क्या ज़माना है। और सरेआम धमकी भी दिया जा रहा है कि किसी के चैनल से वीडियो नहीं आएगा। हाँ, ऐसे भी तुम लोगों का वीडियो कौन बनाता था, शर्म आ रही थी सब छिनरा छिनरी के ऊपर वीडियो बनाने में। लोग जो देखते थे ना वो लोग भी कहते थे भाई किसके ऊपर तुम बोल रही हो, किसके ऊपर तुम बोल रही हो। तो तुम्हारे वीडियो बनाने में किसी को शौक़ नहीं था, अगर तुम लोग यूट्यूब पर आए थे, वही तुम लोग से फकवाया जा रहा था कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, गंध मार रहा है, बदबू हो रही है बहुत, ठीक है। और हाँ, जो तुम धमकी दे रहे हो कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो भाई कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके पहले बड़ा चैनल डिलीट करना, उसके बाद छोटों पर आना। छोटों को धमकी मत दिया करो, छोटे का तो तुम लोग वैसे भी खा डालते हो, तुम लोग का तो ख़ानदानी पेशा ही है चैनल उड़ाना, ठीक है।